नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सिडनी का एक सबब पैरामाटा, जहां पर मैं रहता हूं। वैसे तो यहां पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, पर दूसरे एरियाज़ के बनाए हैं। अभी मैं आपको बातचीत करते हुए लेकर के चलता हूं आगे और एक ख़ास जगह आपको दिखाने वाला हूँ और उससे रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस पूरे पैंडमिक में और ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम पर गवर्नमेंट अपने यहाँ के छोटे और बड़े बिज़नेस से जुड़े लोगों को और जो काम करने वाले लोग हैं, लाइक जॉब वाले लोग हैं, उनमें से जिन लोगों को नुकसान हुआ है तो उनके साथ में किस तरह से गवर्नमेंट सहयोग कर रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा है तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। अब ये मुझे मास्क लगाना पड़ेगा, तो मास्क लगा के बात करूँगा, तो क्योंकि अब ये यहाँ की ज़रूरत भी है और अब कानूनन ये यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो मित्रों, ये लॉकडाउन के कई हफ्ते हो गए और अभी कई हफ्ते बाकी हैं। लास्ट ईयर जब ये शुरुआत हुई थी इसकी पैंडमिक की, तब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी मेरे ख्याल से, इतना लंबा लॉकडाउन नहीं लगा था जितना कि अब इस बार सिडनी में है। पिछले साल सिडनी से ज़्यादा मेलबर्न में था लॉकडाउन का टाइम पीरियड, क्योंकि वहाँ एक घटना घटी थी जिसकी वजह से, अब वो कितनी रिलेटेड है कितनी नहीं है, लेकिन उसके बाद ही वहाँ पर ये हालत हो गई थी। तो ये पैरामाटा CBD है। अच्छा, एक मेरे मित्र हैं, मैं यहाँ पर एक बात पहले बताना चाहता हूँ। एक मेरे मित्र हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, असल में वो सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया था मुझे कि आप जहाँ रहते हैं, ये जो पैरामाटा है तो ये जो पैरामाटा है ये सिडनी से कितनी दूर है? क्या है, आप कहीं कंट्री साइड में है क्या ये? तो मैं आपको बंधुओं बताना चाहता हूँ, ये आप देखें मेरे पीछे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती से इस बार इसका पालन करवाया जा रहा है लॉकडाउन का। तो ये सिडनी का ही सबब है। जैसे अब दिल्ली का मतलब कैनॉट प्लेस तो नहीं होता है, अब उसके आसपास के जितने एरियाज़ हैं वो सब भी दिल्ली ही है। अब अगर चूँकि मैं मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई को बता दूँ कि अगर आप चर्च गेट या मुंबई VT जाते हैं तो वही तो पूरा मुंबई नहीं है। मुंबई तो अंधेरी, भाईंदर तो शायद थाने में आता है, पर अंधेरी, दादर और बांद्रा ये सब मुंबई ही है। तो पैरामाटा को आप ऐसा समझिए कि ये जैसे मुंबई में दादर है या बांद्रा है, तो वैसे ही पैरामाटा सिडनी में है। तो ये एक सबब है, लेकिन ये इतना डेवलप किया गया है और अभी हो भी रहा है कि इसे सेकंड CBD माना जाता है। तो चलिए, ये तो उस सवाल का जवाब था, और कुछ सवाल किए हैं लोगों ने, तो मैं इस तरह से वीडियोस में ही जवाब देता रहूँगा जो सवाल मुझे याद आते जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा सनी डे है और जैकेट मैंने काफ़ी हैवी पहन ली। उतनी ज़्यादा ठंडी है नहीं, ठंडी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। और घर से जब आप निकलने लगते हैं तो सुबह ऐसा लगता है कि ठंडी ज़्यादा है, ठीक ठाक है, गर्मी भी नहीं लग रही। तो इस लॉकडाउन में यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट ने जिनकी आमदनी बिज़नेस में 30,000 से लेकर के और 75,000 तक है, मतलब 30 से 75,000 के बीच में जिनका बिज़नेस है और जिसने फाइल कर रखा है लास्ट ईयर या पिछले सालों में, तो उनको गवर्नमेंट दे रही है। और अगर उसमें लॉसेस भी हुए, ऐसा नहीं है, सब कैलकुलेशन बेसिस है। क्योंकि ये सब बातें पता मुझे इसलिए हैं कि मेरी वाइफ टैक्स एजेंट भी हैं, टैक्स अकाउंटेंट भी हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, पता चलता रहता है। तो 1% है कि इतना अगर आपका कम हुआ है तो $1,500 फोर्टनाइटली दे रही है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, वो बिज़नेस वालों को जिनका बिज़नेस टर्नओवर 30 से 75,000 के बीच है, जिसमें छोटे मोटे बिजनेसमैन सब आ जाते हैं, टैक्सी वाले भी हैं कुछ लोग और बाकी के भी लोग। और अगर आप 75,000 से अबाव हैं
और आपके बिज़नेस में वो 1% है कि इतने प्रतिशत अगर कमी आई है तो उनको दे रही है गवर्नमेंट $15,000 एक बार। सबको 15,000 नहीं दे रही है, जिसका जितना गिरावट आई है बिज़नेस में 7,500, 10,500, 15,000 ऐसा उन्होंने एक अपना ब्रैकेट रखा हुआ है। पर वो जो 75,000 से ज़्यादा का टर्नओवर है जिन बिजनेसमैन का, जिन बिज़नेस के लोगों का, उन लोगों को गवर्नमेंट दे रही है, एक बार दे रही है वो अमाउंट। लेकिन ये जो 1500 फोर्टनाइटली 3,000 महीने के हैं, ये जब तक लॉकडाउन है तब तक के लिए दे रही है। अब इसमें हुआ क्या है, कुछ लोग हैं जो कैश में छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, कैश इन हैंड, तो ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ एक लोग गलती करते हैं या जानबूझ के करते हैं, अब ये तो पता नहीं, लेकिन वो बाय मिस्टेक क्या करते हैं कि शायद अपनी इनकम उतनी शो नहीं करते, तो जो 30,000 के ब्रैकेट में नहीं आए तो अब वो ये जो 1500 फोर्टनाइटली मतलब 2 हफ्तों में जो 1500 है, 3,000 महीने का जब तक लॉकडाउन चलेगा, तो ये जो अमाउंट है इसको वो क्लेम नहीं कर सकते, उनको ये नहीं मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट देख रही है लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कि इन्हीं महीनों में और इन्हीं फोर्टनाइट्स, इन्हीं वीक्स में आपने कितना कमाया था, उसमें कितनी गिरावट आई है कि नहीं आई है, वो देखने के लिए। तो या तो आप वो प्रोवाइड करें, बैंक के स्टेटमेंट्स वगैरह, और या फिर टैक्स अकाउंटेंट्स आपको लेटर लिख करके दें। तो अब लेटर लिख करके तो दे देंगे, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि वो 5 साल में कभी भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं कि भाई आपने जो लेटर दिया था तो ये इनकी इनकम, क्योंकि ये तो चलिए 1-2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जब गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा, डिपार्टमेंट को, तो वो उनकी अच्छे से खैर खबर ले सकती है। तो अकाउंटेंट्स भी लेटर वेटर इस तरह से दे नहीं रहे बगैर देखे, क्योंकि मेरी वाइफ को कई फ़ोन ऑन आए जानने वालों के और गैर जानने वालों के, जिन लोगों ने लेटर्स मांगे थे। तो उनका ये है कि, और वो तो कुछ पे वे करने को भी तैयार है, लेकिन मेरी वाइफ ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि भाई लेटर की कोई बात नहीं है, अगर आपने बराबर अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन किया है तो आप वो दिखाइए, और अगर तब ठीक है तो आई विल इशू लेटर। वो उसके लिए अलग से पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं बाकी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा, इसके पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ग्रीन बोर्ड लगा, नहीं ब्लैक बोर्ड में ग्रीन उससे लिखा है सेंटर लिंक मेडिकेयर। ये आप देखिए, मैं यहाँ लाया ही आपको इसलिए हूँ क्योंकि ये है सेंटर लिंक। अब मैं आपको कैमरा फ्रंट का कर देता हूँ। तो ये देखिए बंधुओं, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप परिचित हैं तो कोई बात नहीं, नहीं परिचित हैं तो मैं बताता हूँ। ये लिखा है ना सेंटर लिंक मेडिकेयर, तो यहाँ मेडिकेयर कार्ड इशू होता है, और ये है सेंटर लिंक। यहाँ जितने भी ऑस्ट्रेलिया के PR हैं, मतलब जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं, उन सबको यहाँ पर इनरोल होना होता है। तो यहाँ से ही जो भी फैमिली टैक्स बेनिफिट्स या और तमाम प्रकार के जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, तो सेंटर लिंक के माध्यम से देती है। और ये सेंटर लिंक के ऑफिसेस ज़्यादातर सभी काउंसिल्स में हैं, पर ये कोई पैरामीटर नहीं है कि हर काउंसिल में सेंटर लिंक का ऑफिस होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर हैं। कहीं कहीं हो सकता है बड़ी काउंसिल हो तो एक से ज़्यादा भी ऑफिसेस हो सकते हैं। ये है सेंटर लिंक की ऑफिस पैरामाटा में, और कहीं हो सकता है कि 2-3 काउंसिल में मिला के हों, डिपेंड करता है पॉपुलेशन, साइज़ और उन सब चीज़ों के हिसाब से। तो यहाँ का सिस्टम ये है कि जो लोग भी फैमिली टैक्स बेनिफिट पा रहे हैं, मतलब जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं इस पैंडमिक में या नहीं भी हुई हैं, तो भी, तो ये आपको मैंने सेंटर लिंक दिखा दिया। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो जो पेंशनियर्स हैं, पेंशन का यहाँ पे क्राइटेरिया अलग अलग हैं, कई क्राइटेरियाज़ हैं, उसमें से 2-3 तो ये हैं, जैसे आप 65 अबाव हैं, कि आप 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और आपके पास में मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बहुत सारे पैसे आपके पास नहीं है बैंक बैलेंस में, तो भी आप
को सेंट्रलिंक जो है गवर्नमेंट यहाँ पे पेंशन देती हो। अब अमाउंट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मेरे ख्याल है 2000 से 100-200 कम ज़्यादा डॉलर्स महीने का कुछ देती है गवर्नमेंट। और या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है उस पर भी देती है, और भी होंगे कुछ क्राइटेरियाज। तो अगर आप उसमें मैच करते हैं, अगर आप उसमें फिट होते हैं तो आपको सेंट्रलिंक से पैसे मिलते हैं महीने के। तो अभी इस पैंडमिक की वजह से ये जो सेंट्रलिंक की पेमेंट मिल रही है लोगों को, और नॉर्मल जिनके पास जॉब्स नहीं है या जो भी इंटाइटल्ड हैं इसके लिए, जो भी पात्रता रखते हैं इस प्रकार के प्रॉफिट बेनिफिट के लिए, उनको सेंट्रलिंक पैसे तो वैसे भी देता ही है, हर हफ्ते का फोर्टनाइटली पेमेंट आती है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से उनका भी पेमेंट बढ़ाया गया है $200 वीकली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $800 महीने का, मोटा मोटा। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और वो जो 1500 फोर्टनाइटली है, 3000 महीने जो बिज़नेस के लोगों के लिए है, और वो जो 15,000 तक बड़े बिज़नेस के लिए जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे। तो ये 2-3 चीज़ें थीं जिस प्रकार से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और इस बार जिन लोगों की जॉब्स में आवर्स कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकली जॉब का सिस्टम है, तो 37.5 घंटे से लेके 40 घंटे तक वीक के फुल टाइम जॉब मानी जाती है, और 20 घंटे को जो है तो पार्ट टाइम माना जाता है। तो अब पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो इसमें स्टूडेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था इस बेनिफिट के लिए। स्टूडेंट मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड पे, तो पिछली बार उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स सहित सभी जॉब करने वालों को इंक्लूड किया है। अगर आपके आवर्स कम हुए हैं वीक में, 40 से कुछ कम हो गए हैं, या आपको 20 घंटे काम करते थे उसमें कुछ आवर्स कम हुए हैं जॉब में, तो आपको $450 वीकली, अगर आपको 20 घंटे वाले ब्रैकेट में थे और उसमें कमी आई है तो $450 वीकली। और अगर आप फुल टाइम जॉब करने वाले थे और उसमें कमी आई है तो फिर आपको $750 वीकली गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो सेंट्रल और स्टेट मिल करके इस प्रकार से अपने यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैसे तो देखा जाए बहुत बिज़ी एरिया है। इस टाइम पे तो ऑफिस टाइम है, यहाँ खूब पब्लिक होती है, सारे रेस्टोरेंट्स भरे होते हैं। ये देखिए जैसे एक रेस्टोरेंट है तो ये ऑफिसेस का एरिया है, तो ये सब बहुत ज़्यादा फुल पैक्ड रहने वाला एरिया है। पर अभी सब चल रहा है बंद। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस प्रकार से जो गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प कर रही है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। प्लस मेडिकेयर कार्ड होने की वजह से आपको जो भी इलाज करवाना होता है, किसी भी प्रकार का मेडिकल हेल्प आपको चाहिए होती है, उसके लिए कम्प्लीटली गवर्नमेंट आपको पेमेंट करती है। किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, गवर्नमेंट करती है। अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है और आपको प्राइवेट सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए आप अलग बात है। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल और सारी व्यवस्थाएं हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए यहाँ पर फ्री हैं। सिटीजन्स का मतलब है जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं या जिनके पास सिटीजनशिप है। हाँ, अगर आप सिटीजन नहीं हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके पास में होता है इंश्योरेंस। तो बगैर इंश्योरेंस के आप यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली, गंभीरता से लेती है लोगों की सेहत को। तो यहाँ पर एक ये बड़ी अच्छी सुविधा है। दूसरे आपको मैंने दिखाया कि ये है पैरामाटा का सेंट्रलिंक और ये पैरामाटा की CBD है।
बहुत 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 कम लोग हैं। गवर्नमेंट ने एसेंशियल वर्कर्स को ही केवल छूट दे रखी है कि बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। मैं भी कोई संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने 5 किलोमीटर के एरिया में हूँ। इस बार गवर्नमेंट ने पहले 10 किलोमीटर्स रखा था, 5 किलोमीटर्स रख दिया है कि आप 5 किलोमीटर जहाँ रहते हैं उससे दूर नहीं जा सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल घर के नज़दीक ही हूँ और मुझे लगा कि आपको ये सब कुछ दिखाना चाहिए, इसके लिए मैं लेकर के आया। और मुझे लगा कि आपको ये भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से गवर्नमेंट हमारी यहाँ पर अपने सिटीजन्स की हेल्प कर रही है। तो गवर्नमेंट तो हेल्पफुल है ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे देशों में नहीं कर रही। भारत हो या किसी और कंट्री के हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट की जो भी कंडीशन है उस हिसाब से वो लोग भी मदद कर ही रहे हैं। और भारतवर्ष में इतनी तेज़ी से जो सेकेंड वेव में बढ़ा था ये कोरोना, उसको बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने कंट्रोल भी कर लिया। तो आज दोस्तों बस इतना ही आप लोगों को बताना था, शेयर करना था कि यहाँ पे क्या व्यवस्था चल रही है। तो वो मैंने आपको बताया और दिखाया। इसी तरह से देखते रहिए हमारी वीडियोस और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।